हाय फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क। ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्य और समय, इसी को कह सकते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है, टाइम एंड वर्क किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कार्य का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा कार्य होता है। बस इतना ध्यान में रखना है। कार्य का उल्टा, या कार्य को क्षमता के आधार पर भी कह सकते हैं। समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा क्या हो जाता है? समय। समय होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन की जगह समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। 2 व्यक्ति है, ए और बी। तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिल के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है समय का रेशियो दिया हुआ है, इसका क्षमता निकालेंगे ना। ये क्षमता इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी क्षमता। ठीक है, ई। तो क्या बोले थे? समय का उल्टा कार्य का उल्टा समय, समय का उल्टा कार्य, और कार्य को क्षमता के रूप में दर्शाते हैं, जिसको इफिशियंसी अंग्रेजी में कहते हैं। क्षमता यहाँ लिख दिए। तो उल्टा मतलब यदि ए का क्षमता यहाँ एक समय लग रहा है 10, तो उसका क्षमता कितना? ए का समय 10 लग रहा है और बी का समय 20। यदि दिन में देखा जाए तो ए 10 दिन लेता है किसी काम को करने में और बी उसी काम को कितना दिन? 20 दिन। तो उल्टा कहने का मतलब बी का जो समय है ए का क्षमता हो जाएगा और ए का जो समय है बी का क्षमता हो जाएगा। बस यही उल्टा हो गया। जैसे कहने का मतलब इसको ई काट भी सकते हैं, क्षमता को अनुपात के रूप में लिख भी सकते हैं। 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 दूनी 20। इसका भी 20 गुना करेंगे तो 20। मतलब यहां जो मान निकलेगा कुल काम निकलेगा, कुल कार्य, टोटल वर्क कितना? 20 काम। और यहाँ जो दिया हुआ है 2, जो इसका ए का क्षमता आया है, कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? 2 काम कर लेगा। और बी एक दिन में एक ही काम करेगा। और दोनों मिला कर पूछ रहा है तो ए प्लस बी। कुल काम है कितना? 20 काम। और दोनों मिला के करेगा तो इसका क्षमता एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिला के कितना काम? 3 काम एक दिन में कर लेगा। तो 20 काम है तो कितना समय लेगा? देख लेते हैं। 3 से भाग दे दो इसमें। 3 चौक 18, 6 पूर्णांक 2 बटे 6 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन। ठीक है, या तो इस तरह से ही समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं इसी टाइप का। ये तो 2 व्यक्ति था, ए और बी। यहां पर अब चलते हैं थोड़ा सा 3 व्यक्ति लेके चलते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी दिया हुआ है। इसका 12 लेते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी 18 दिन में करता है। अभी ऐसे ही कुछ ले लिए इस समय दिया हुआ है। ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन और सी उसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिल के उसी काम को कितना दिन में करेगा। बस इतना सा है। तो समय दिया हुआ है तो इसका क्षमता। अब 2 व्यक्ति तो है नहीं कि इसका इधर कर देंगे इसका इधर कर देंगे। तो इसी के लिए क्या करते हैं? एलसीएम। जो समय का रेशियो है ना 12, 15 और 18, ये तीनों का लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम जो निकलेगा वही हो जाएगा कुल काम, कुल कार्य यानी टोटल वर्क। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 नहीं 180। 180 कटेगा। हाँ 180 हो सकता है। ठीक है, 180
एलसीएम, इस तीनों का एलसीएम निकाल लिए, जो निकलेगा वही हो जाएगा कुल काम। तो ए जो है 12 दिन समय लेता है, किसका क्षमता कितना, 12 से 180 कितना वर्ड में लगेगा, 15 से। अब 15 से 180 कितना वर्ड में, 12 वर्ड में। और 18 से 180 कितना वर्ड में, 10 वर्ड में। मतलब समय को और क्षमता को गुना करेंगे ना तो कुल काम होना चाहिए। तो 12 गुना 15 किए तो 180 आ जाएगा, 15 गुना 12 180 आएगा, 18 दहें के 180 आ गया। यहाँ पूछा है तीनों मिल के, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिल के यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुल काम है कितना, 180 काम। और तीनों मिला के क्षमता है, यहाँ जो देता है ना, एक दिन का काम निकलता है, तो एक क्षमता है कितना, 15। मतलब ए जो है एक दिन में 15 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 12 काम करता है, और सी कितना, 10 काम करता है। तो तीनों मिला के पूछ रहा है, तो 15 12 27 और 10 कितना, 37। मतलब 180/37 दिन में उस काम को तीनों मिलके क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन के जरिए किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखते हैं आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस किताब से सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा बुक है, आरआरबी 2022 से 23 मैथ के लिए है। लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है, 13,706 प्रश्न है। इसमें क्या क्या है, ग्रुप डी का प्रीवियस है 2018 में, उससे पहले जो पूछा गया था। ग्रुप डी है, एनटीपीसी है पहला, दूसरा एएलपी है पहला सेकंड, ठीक है, दोनों है। आरआरबी जेई है, पैरामेडिकल है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है। इस बुक को ए टू जेड पूरा फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे, बस 1 से 2 महीना तक में। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसमें लगभग 7 गो टाइप है। ठीक है, टाइप 7 गो है। आज इसमें लगभग टोटल मिला के कितना है, 160 क्वेश्चन है। तो इसमें टाइप बाय टाइप करके एक वीडियो में एक टाइप करके सॉल्व करते चल जाएंगे। ठीक है, तो पहले टाइम एंड वर्क को खत्म करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कि आगे कौन सा क्या पढ़ाना है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। राम 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। रमा, ठीक है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है, और उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। एक कौन है, रमा है, और वो कौन है, एक उसकी बहन है। तो दोनों क्या है, 36 बक्सा ही पैक करती है। जब रेशियो बराबर है ना 36-36 का, इसमें वस्तु की संख्या से कोई मतलब है ना। इसको कितना समय लगता है, 1 घंटा, समय का रेशियो दिया हुआ है। रमा को 1 घंटा लेता है 36 बक्से को पैक करने में, और उसकी बहन को कितना घंटा, 3 घंटा का समय लगता है। बस इसमें कुछ नहीं। और समय का उल्टा क्या बोले थे, क्षमता। नहीं तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। टोटल वर्क यही हो गया। तो 3 1 से कितना बार में, 3 बार में। 3 से कितना बार में, 1 बार में। 1 गुना 3 करेंगे तो भी 3, और 3 गुना करेंगे तो 3। और टोटल वर्क कितना, 3। अब दोनों मिला के पूछ रहा है, मतलब रमा और उसकी बहन दोनों मिला के पूछ रहा है। कुल काम है कितना, 3। और रमा का क्षमता है 3, उसकी बहन का क्षमता है 1, तो 3 1 4, इतना घंटा। और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मिनट में। यदि मिनट में दिया हुआ है तो घंटा में है, इसको मिनट में बदलते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। ये 4 से कटेगा कितना बड़ी में, 15 बड़ी में, 15 से 60, ये गुना कर दो। 15 तिया 45 मिनट, 45 मिनट है ऑप्शन में, 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्या। 2 नंबर क्वेश्चन। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। 2 व्यक्ति है, रंगा, ध्यान से समझना है,
रंगा और राजू किसी काम को पूरा करने में 6 दिन है दिया हुआ है, 6 दिन है मतलब समय दिया हुआ है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, रंगा अकेले इस कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में, तो पूछ रहा है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, राजू का पूछ रहा है। तो पहले निकालते हैं इसका क्षमता कितना है, तो 6 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना 18, तो 6 से कितना बार में 3 बार में, 18 से कितना बार में 1, तो कुल काम निकल गया कितना 18। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि रंगा और राजू दोनों मिलाकर क्षमता है 3 और यहाँ रंगा अकेले का क्षमता है 1। यहाँ यदि यहाँ राजू का क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रंगा का दिल है 1 रखेंगे तो इसमें कितना मान रखेंगे कि आएगा, दोनों को मिला के कितना 3 आना चाहिए, इसका मतलब राजू है कितना 2, तो राजू दे दिए हैं। इसलिए राजू को पूछा है कि राजू कितना दिन में काम करेगा, तो राजू जो है 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है। यहाँ कितना काम है 18 काम, तो कुल काम बटे क्षमता। राजू अकेला यदि काम को पूरा करेगा तो कितना दिन समय लेगा, 9 दिन का समय लेगा। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, यही हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी कितना दिन में 6 दिन में पूरा करता है, समय का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, ए कितना दिन में 9 दिन में, तो इसको सोल्यूशन करते हैं पहले। तो पूछ रहा क्या क्वेश्चन में कि बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, बस यही है। इसका क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालते तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना 18, ठीक है। तो 6 से कितना बार में 3 बार में, 9 से कितना बार में 2 बार में, तो ए और 2 यानी ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता है कितना 3 और ए अकेले का क्षमता है कितना 2, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा कितना 1, तो बी का पूछ रहा है। अब इसमें देखना, तो बी जो है 1 दिन में 1 काम करता है, तो 18 काम कितना दिन में करेगा, तो 18 उठे कितना 1, मतलब कितना दिन लग जाएगा 18 दिन लग जाएगा। 18 दिन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर, ये टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में लगभग 20 क्वेश्चन होगा, तो उसमें से आज पहला वीडियो है टाइम एंड वर्क का, तो इसको कंप्लीट करते हैं टाइप 1, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें कहता है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को, ए और बी उसी काम को कितना दिन में 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी काम को, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला बता देते हैं, उसके बाद इस टाइप का जो भी आएगा सब छोड़ देंगे, ठीक है, बनाना है। इसमें ये जो दिल है टाइम का रेशियो दिल है, इसका क्षमता, इसमें 40 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यही इसका क्या हो गया टोटल, यही इसका कुल काम, कुल कार्य कितना है 120। तो ये जो है 40 दिन लगाता है, तो 40 दिया 120 3 और 30 चौक 120। अब ए और बी दोनों मिला के क्षमता है 4 और ए अकेले का क्षमता है 3, तो बी का क्षमता कितना होगा 1, तो बी का ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 1 दिन में 1 काम करता है, टोटल काम है 120 काम, कुल निकालेंगे कि इसका दिन कितना लगेगा, तो 120 बटे 120 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।
अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में करें कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। ऐसे तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, तब भी नहीं समझ में आए तो पूछ ले करना। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हैं। आदमी को एम मैन कर दिए हैं और लड़का को बॉय। एक साथ करता है, करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त किया नहीं है, ये दोनों मिलकर अगर 24 दिन पूरा काम करता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन 24 दिन तक करेगा तब ना। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। हो सकता है, यहाँ देखो दिया हुआ है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। अंतिम का जो 6 दिन है वो सिर्फ मैन मतलब आदमी काम करता है। इसका मतलब लड़का काम छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि अंतिम का जो 6 दिन है आदमी अकेले काम करता है, तो लड़का क्या काम छोड़ दिया, तो समाप्त होता कितना, 26 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन 6 दिन तो क्या अकेले काम किया, कौन, आदमी अकेले काम किया कितना दिन तक, 6 दिन तक। तो साथ मिलकर कितना किया होगा, तो 26 माइनस 6 कितना 20। मतलब यहां कर देते थानी से कि 26 माइनस 6 कितना 20। इसका मतलब 20 दिन जो है मिलकर काम किया होगा। बात समझ में आया, 20 दिन मिलकर काम किया होगा, लेकिन 24 दिन करता तब ना जाकर काम खत्म होता, लेकिन मिलकर काम किया कितना दिन, 20 दिन। मतलब और कितना दिन करेगा, 4 दिन करेगा, और आदमी तो अकेला किया कितना दिन, 6 दिन। बस इससे रेशियो निकाल देंगे, क्षमता निकल गया, उसके बाद आगे बन गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो m प्लस बी। ये जो निकलेगा डायरेक्ट क्षमता निकलेगा, समय नहीं निकलेगा, क्षमता निकाल दिया डायरेक्ट। तो इधर रेशियो बदल जाता है, बराबर जब आता है तो रेशियो बदल जाता है, तो इसका मान इधर वाला और इसका मान इधर वाला, मतलब m बराबर कितना 2। अब क्षमता जब निकल ही गया है तो दोनों का क्षमता मिला के है 3, और मैन अकेले का कितना है 2, तो लड़का का कितना होगा 1। हिसाब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्षमता निकालने भर देरी है। यदि क्षमता निकल गया तो क्वेश्चन का आंसर सामने है। ठीक है, और दोनों मिला के यहाँ कितना कितना दिन, दोनों मिला के आदमी और लड़का कितना दिन करता है 24, और यहाँ कितना आदमी और लड़का 3। पूछ रहा है कितना कि लड़का कितना, लड़का का क्षमता कितना है 1। कितना समय लेगा पता नहीं है, तो d समय लेगा या t समय लेगा, कुछ भी दे सकते हैं। बात समझ में आया, तो 24 दिया 72, 1 गुना d, तो d बराबर कितना 72 दिन लगेगा। लड़का यदि काम करता अकेले तो उसको कितना दिन लग जाता, 72 दिन लग जाता। 72 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये सबको रिवीजन कर देना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, x जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। इसको आसान तरीका से बनाते हैं, इसमें और कुछ नहीं। x जो है 4 मिनट में 60 पेज मान लो पढ़ लेता है, तो 1 मिनट में कितना पेज पढ़ेगा 15, और थोड़ा इसको नीचे कर दें। x जो है 4 मिनट में 60 पेज पढ़ता है। इसे इतना लिखने का कोई जरूरत है नहीं, तब पर भी समझाने के लिए लिख देते हैं कि 4 मिनट में 60 पेज पढ़ता है, तो 1 मिनट में कितना पेज 15। ठीक है, 15 दे दिए। अब इसमें इसका ही क्षमता निकल गया डायरेक्ट, क्योंकि 4 मिनट में 60 पेज तो 1 मिनट में 15 पेज, यही इसका क्षमता है। और इसमें कहता है x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ।
तो x और y दोनों मिलके 30 मिनट में 750 750 पेज पढ़ता है। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 25। अब पता है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। पहले y का क्षमता निकालेंगे तब ना कि एक दिन में कितना पढ़ता है। तो x एक दिन में 15 पेज पढ़ता है और x और y दोनों मिला के 25 पेज पढ़ता है एक दिन में। तो अकेले y कितना पढ़ता होगा, तो x का 15 तो y का कितना 10, तब ना 15 और 10 देंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। तो y का निकालना है कितने दिनों में, y का समय निकालना है। तो कुल 100 पेज पढ़ना है और एक दिन में 10 पेज पढ़ता है। 100 पेज है, एक दिन में 10 पेज पढ़ता है, तो इसका मतलब 10 दिन में वो पढ़ लेगा 100 पेज। तो 10 दिन, ऑप्शन नंबर 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये तो अभी टाइप 1 है, टाइप 7 देते देते पूरा A to Z बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन अभी दिखाए थे ना, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, अब बहुत काम का चीज है ये सब। 7 नंबर इसमें कहता है अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत को A कर देते हैं, कुशाल को K कर देते हैं। तो कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने का क्षमता रखता है। इसका 1, इसका कितना 2, इसका क्षमता डायरेक्ट निकल गया है। ठीक है, और दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर देता है और दोनों का क्षमता 2 1 3। बात समझ में आया। दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिला के क्षमता है कितना 2 1 3। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने दिनों में कुशाल अकेले उस काम को पूरा करेगा। कुशाल कितना क्षमता है 1, कितना दिन में पता नहीं है, कितना दिन में 6 18, 1 गुना डी करेंगे, डी मतलब डी कितना दिन लेगा 18 दिन में। बात समझ में आ गया। यहाँ पे मैं समझना है, किसी के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा 6/3 क्यों हुआ, 6/3 ऐसे क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ इंटू क्यों दिया, समझ में आया कि नहीं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आया। ए जो है के की तुलना में दोगुना पेंटिंग करता है। ठीक है, तो ये कितना 2 क्षमता निकल गया। और दोनों मिला के 6 दिन में पूरा काम करता है, तो काम होगा 18 को काम होगा तब ना दोनों मिला के करेगा। कितना दिन में, कितना 6 दिन में। दोनों क्षमता है कितना 2 1 3, तो 6 3 18। पूछ रहा है कुशाल का, तो 1 ए अमृत का पूछता तो कितना से गुना करते हैं, 2 से गुना कर देते, तो 1 गुना डी किए तो डी 6 3 18, मतलब कितना दिन 18 दिन का समय ले रहा है। बात समझ में आया। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आएगा, इस तरह से और भी क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है। हिमांशु को H कर देते हैं और अंकित को A कर देते हैं। अंकित से दोगुना काम करता है, तो 1 तो कितना 2, ये डायरेक्ट क्षमता निकल गया, एफिशिएंसी डायरेक्ट क्षमता निकाल दिया है। अब इसमें कहता है वह दोनों मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 16 दिन में, और दोनों का क्षमता है कितना 2 1 3। तो किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अंकित का क्षमता है कितना 1, तो 1 गुना डी, इसलिए डी बराबर 6 यानी 16 48 दिन में करेगा। ये पूछता तो 2 से भाग दे देते, मतलब 24 दिन में करता। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और है क्वेश्चन बहुत सारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन।